नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए कल के अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न के तौर पर पूछा था, पंचायतों में डिजिटलीकरण को मजबूत करने की दृष्टि से किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ई ग्राम पंचायत पोर्टल, ई गांधी ग्राम, ई ग्राम स्वराज पोर्टल या फिर ई स्वराज हिंद पोर्टल। आप में से कई व्यूअर्स ने इसका सही जवाब दिया है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। आइए इसके विश्लेषण की बात करते हैं। पंचायतों में डिजिटलीकरण को मजबूत करने की दृष्टि से ई ग्राम स्वराज पोर्टल की लॉन्चिंग की गई है। इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में किए गए कार्यों की प्रभावी निगरानी और इनके मूल्यांकन के लिए विकसित किया गया है। यह ग्राम पंचायतों के नियोजन यानी उनकी प्लानिंग, लेखा यानी उनकी अकाउंटिंग और निगरानी कार्यों यानी मॉनिटरिंग को एकीकृत करता है यानी इंटीग्रेट करता है। यह पंचायत की जानकारी, वित्त का ब्यौरा, संपत्ति का विवरण, ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी के माध्यम से जो भी गतिविधियां होती हैं उनसे संबंधित जानकारियों के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम के तौर पर काम करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य के लिए घर तक फाइबर स्कीम की लॉन्चिंग की है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए घर तक फाइबर स्कीम की लॉन्चिंग की है। इस योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही राजमार्ग परियोजनाओं में 350 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है। राज्य में सड़क निर्माण के लिए लगभग 14,250 करोड़ रुपए की धनराशि भी दी गई है। आपको बता दें कि बिहार के गांवों को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत वाईफाई कनेक्शन भी प्रदान किए जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बिहार। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नौसेना में 2 महिला अधिकारियों को पहली बार किस स्ट्रीम में ऑब्जर्वर यानी एयरबोर्न टैक्टिशियंस के तौर पर शामिल होने के लिए चुना गया है? ऑप्शंस हैं फाइटर पायलट, हेलीकॉप्टर, मैकेनिकल इंजीनियर या फिर ऑर्डिनेंस कोर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हेलीकॉप्टर। भारतीय नौसेना में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पर्यवेक्षकों के तौर पर शामिल होने के लिए चुना गया है। वे युद्धपोतों का संचालन करने वाली पहली महिला फाइटर होंगी। हेलीकॉप्टर टीम में शामिल होने वाली 2 महिला अधिकारी सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह और सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी हैं। हाल ही में उन्हें कोच्चि में आईएनएस गरुड़ की ऑब्जर्वर के तौर पर ग्रेजुएट होने पर विंग्स से सम्मानित किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हेलीकॉप्टर। क्वेश्चन नंबर 3, नौवहन राज्य मंत्री ने हाल ही में किस देश के लिए पहली प्रत्यक्ष मालवाहक फेरी सेवा यानी फर्स्ट डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस की शुरुआत की है? इसके ऑप्शंस हैं जापान, चीन, मलेशिया या फिर मालदीव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मालदीव। नौवहन राज्य मंत्री ने मालदीव के लिए पहली प्रत्यक्ष मालवाहक फेरी सेवा की शुरुआत की है। यह सेवा दोनों देशों के बीच बिजनेस और ट्रेड संबंधों को बढ़ावा देने में सहायक भूमिका निभाएगी। प्रत्यक्ष मालवाहक फेरी सेवा की शुरुआत से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को भी बढ़ावा मिलेगा। मालदीव के टूना मछली निर्यातक अब आसानी से भारतीय बाजार में प्रवेश कर सकते हैं और उनकी पहुंच यूरोप के बाजारों तक भी हो सकती है। भारतीय निर्यातकों के लिए भी यह कदम फायदेमंद है क्योंकि मालदीव की संसद ने हाल ही में कुल्लू दुफुसी बंदरगाह पर किए जाने वाले आयात के लिए कस्टम ड्यूटी में 50% तक की कटौती की घोषणा की है। तो इस तरह इस प्रश्न का जवाब है मालदीव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सवाल है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? ऑप्शंस हैं नोवाक जोकोविक, एलिना स्विटोलिना, राफेल नाडाल या फिर डिएगो श्वार्ट्जमैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविक। सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है। यह उनका 5वां इटालियन ओपन खिताब है। जोकोविक ने इटालियन ओपन खिताब जीतने के लिए अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन को 7-5, 6-3 से हराया।
श्वार्ट्जमैन ने 9 बार के रोम चैंपियन राफेल नडाल को क्वार्टर फाइनल में हराया था। कोरोना महामारी के चलते मैच को रीशेड्यूल किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है नोवाक जोकोविक। यहाँ जो मैंने इन दोनों खिलाड़ियों के देशों के नाम बताए वह भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी परीक्षा में सवाल इस तरीके से भी बनते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस देश से जुड़ा हुआ है। तो नोवाक जोकोविक सर्बिया से जुड़े हुए हैं और इन्होंने जिसे हराया श्वार्ट्जमैन को, वो अर्जेंटीना से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। देश के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट के लिए 961 हेक्टेयर भूमि प्रदान की गई है। यह लॉन्च पोर्ट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने देश के प्रस्तावित दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट के लिए थूथुकुडी जिले में लगभग 961 हेक्टेयर भूमि प्रदान की है। वर्तमान में रॉकेटों को चेन्नई के पास श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष यान से प्रक्षेपित किया जाता है। सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए इसरो द्वारा लॉन्च की संख्या में वृद्धि के कारण इसे दूसरी सुविधा के तौर पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत की इस पहल को वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने के तौर पर देखा जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन, सत्येंद्र नाथ बोस, ई रदरफोर्ड या फिर जे चैडविक यानी जेम्स चैडविक? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ई रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वह बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं जॉन डाल्टन, नील्स बोर, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर लाइनस पॉलिंग? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नील्स बोर। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की खामियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपनी परमाणु की संरचना के संदर्भ में अवधारणाएं प्रस्तुत की थीं। उन अवधारणाओं से जुड़ी ही एक पुस्तक है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन का डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण यानी रेडिएशन नहीं होता। इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। परमाणु की संरचना पर नील्स बोर के इस योगदान के लिए 1922 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नील्स बोर। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस तत्व का न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या फिर बेरिलियम? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। 1932 में जेम्स चैडविक ने एक सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की जिसमें कोई आवेश नहीं होता है और उस कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये न्यूट्रॉन सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9। परमाणु का केंद्र होता है ऋणावेशित, उदासीन, धनावेशित या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धनावेशित यानी पॉजिटिव। रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल के मुताबिक परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। इसे नाभिक यानी न्यूक्लियस कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, धनावेशित। आज के सेशन का अंतिम सवाल, किसी परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे Z द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या यानी Z एक समान होती है। तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से ही परिभाषित किया जाता है। जहां प्रोटॉन धनावेशित होते हैं वहीं न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन की खोज 1886 में
गोल्डस्टीन ने की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, यानी दोनों ही कण जो हैं ये नाभिक में होते हैं। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। आंग रीता शेरपा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किससे था? पर्वतारोहण, तैराकी, तीरंदाजी या फिर कुश्ती? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।